dear students, uh, I am here to take some very important questions for you. चलो, everything is okay, no doubt. ये जो कोविड-19 के टाइम पर अब स्कूल्स में गूगल फॉर्म के थ्रू और MCQs पूछना और बच्चों से क्वेश्चंस के आंसर्स और फिर उन सब की एक लिस्ट बनाना एक लंबा प्रोसेस हो गया है, स्पेशली ख़ास तौर से बच्चों के लिए और टीचर्स दोनों के लिए। तो मैंने ये सोचा कि बच्चों को थोड़ा सा उस पैटर्न पे लाया जाए जिस पैटर्न पे उनका स्कूल एग्ज़ाम होता था। ये ठीक है MCQ प्रैक्टिस में रखने हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में रखने हैं कि जिससे आपको राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बनी रहे और आपका मेंटल जो एनर्जी है उसका लेवल भी डाउन ना हो। तो मैं आपके लिए फास्टेस्ट 15 क्वेश्चंस लाया हूँ जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपकी NCERT और एग्जाम्पलर NCERT से लिए हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स द डिस्कस विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसमें, मैं अब उन यूट्यूबर्स की तरह आप लोगों को वो आदत ख़राब नहीं करना चाहता कि ये शॉर्टकट सीखो, वो शॉर्टकट सीखो, 1 सेकंड में ये निकालो, 2 सेकंड में ये निकालो। नहीं, मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सिर्फ इसमें हिंट करूँगा, अटैम्प्ट आपको करने हैं। सो टेक योर पेन पेपर। जैसे ही क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो, सेकंड निकालिए, पॉज कर दीजिए, फिर सेकंड हो जाए तो थर्ड को लाइए, पॉज कर दीजिए और बढ़ते चले जाइए और 15 तक एंड कर दीजिए। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सभी बच्चों को पता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के इस नंबर्स को देखिए, 3 + √2 है, तो आपको बस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 - √2 और 3 - √2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। बाकी काम कैलकुलेशन का है, लेकिन बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से ये अगर प्लस है और तो अपोजिट साइन माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो इसे कहते क्या है मैथमेटिक्स में, ये कहलाता है बाई कॉन्जुएट। समझ में आया? कुछ बच्चे कहते हैं रैशनलाइज कर रहे हैं, तो इसको मैथमेटिकल टर्म दी गई है कॉन्जुएट। ओके, और बड़े आराम से आपको बन भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज करना है आपको, और फैक्टराइज वो भी स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से करना है, या कोई और मेथड आपको आता है उससे कर दीजिए। आपके फैक्टर 3x - 1 4x - 1 दिखने लगे यहाँ से, क्योंकि 4 × 1 12, 12 × 1 12 होता है, और 12 के 2 फैक्टर आते हैं, 4 × 3, 4 3 = 12, -4 -4 3, दैट इज -7, और बड़े आराम से आप फैक्टर निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट रखे हैं मैंने, 2A और 2B। एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, x की वैल्यू निकालना है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम करिए, दैट इज इक्वल टू 180 करिए, और इमीडिएट x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। एकदम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। ओके, इसको कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ट्राइंगल के पार्ट है ये। अगर ये इस तरह का फिगर आ जाए कभी कि 3 एंगल्स हैं और इन तीनों एंगल्स में ये सारे एंगल यहीं पे पुट कर दिए जाएं, तो यहाँ पर आएगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, राइट। और इसमें करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिनोमियल, वेरी सिंपल। x + 6 इज ए फैक्टर। जब भी कभी इस किसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ऑलरेडी डिक्लेयर हो तो आपको फैक्टर थ्योरम ये कहती है, भले ही फैक्टर थ्योरम प्रूव करने को नहीं आएगी आपके लिए, अंडरस्टैंड। कोशिश ये करना है आपको कि x + 6 इज इक्वल टू आप 0 कर दीजिएगा, और जैसे ही x + 6 0 करोगे तो x की वैल्यू -6 हो जाएगी। इसके बाद ये वैल्यू आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है और इज इक्वल टू 0 करके k की वैल्यू ले आना है। बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी सिंपल। लीनियर इक्वेशन से है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू गिवन है। अरे तो सिंपल है, ये दोनों वैल्यू 2x + 3y में आप पुट कर दीजिए, और जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो इमीडिएट k की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी यहाँ पर भी ऐसे दे देता है कि इफ़ k, 1 इज़ ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड द, तो ये x की जगह पे आ जाएगा और ये y की जगह पे। सो 4 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, है ना। अभी तो फिलहाल x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, प्लॉट करना है इन सभी पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। 1 5 2 8 3 11 और 4 14 5 17 को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाइए। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे पेंटागन तो नहीं बनता है, मे बी ट्राइंगल
क्वाड्रिलेटरल ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ट्राइंगल तो तभी बनता है जब 3 पॉइंट्स होते, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट या 5 पॉइंट दे दिए, तो एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो पेंटागन बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगी। पहले आप ग्राफ पर प्लॉट करें और ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 6, वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 50 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल। वेरी सिंपल, इफ किसी भी ट्राइंगल में अगर आपके 2 एंगल ये दोनों इक्वल है, नो प्रॉब्लम, तो आप इसको x लीजिएगा तो ये भी x हो जाएगा। आइसोसेलिस की मेन प्रॉपर्टी होती है और ये 50 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल अप्लाई करिए, इमीडिएट आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों ईच एंगल आपको पता लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी पॉपुलर, 1.27 1.27 रिपीटिंग नंबर है, तो 27 बार आपका जो लगा हुआ है इसको x के इक्वल लीजिएगा। एक बार इसको ओपन करके मल्टीप्लाई बोथ साइड कितने से करेंगे, 100 से। इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, इक्वेशन नंबर 2 बनाइए, और पुराना वाला मेथड है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो जैसे ही x की वैल्यू आएगी तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, PYQ फॉर्म में आ जाएगी, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके रखिए, और हर बच्चे को ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। नहीं आते हैं तो देखिएगा हमारा प्रीवियस वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी आर रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 को याद करिए जो मैंने आज दिया है। सेम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आपको क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड में 7 - 4√3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, सॉल्व करते चले जाना है। जब सॉल्व करते करते ये नंबर आपका बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाए कि एक नंबर यहाँ आ जाए और दूसरा समथिंग √3 आ जाए, तो आप कंपैरिजन करिएगा a + b√3 से, तो आपका जो रैशनल नंबर होगा वो a के इक्वल हो जाएगा, ये a की वैल्यू हो जाएगी। जो √3 का कोफिशिएंट होगा उसका b की वैल्यू दे देगा आपको इमीडिएट। आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में, प्लीज़ अटेम्प्ट जरूर करिएगा और प्रैक्टिस में रखिएगा अपनी। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल, यूक्लिड ज्योमेट्री से भले ही CBSE ने इसको सिलेबस से डिलीटेड कर दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस में रखें। C लाइज बिटवीन A एंड B, तो पॉइंट A एंड B के बिटवीन अगर पॉइंट C लाइज करता है तो AC इज इक्वल टू BC। बस यहीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। लेकिन जैसे ही आप बोथ साइड AC ऐड कर देंगे ना फिगर ड्रॉ करने के बाद, तो आपका आ जाएगा AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, जो आपको प्रूव करना है। लेकिन उसमें आपको यूक्लिड का एक एक्सियम लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग द एक्सियम, कौन सा है, इफ इक्वल इज एडेड टू द इक्वल देन होल इज इक्वल। ठीक है, NCERT देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 में एक A पार्ट है और दूसरा B, A लिख दिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, B पार्ट है। रियल नंबर्स √2 √3 √5 आपको स्ट्रेट लाइन पर, सिंगल लाइन पर बनाने हैं। स्पायरल मेथड द बेस्ट है। 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, नो प्रॉब्लम। इस पर भी 1 यूनिट कट कर लीजिए, जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आपकी √2 हो जाएगी। ऐसे ही आप इस पर राइट एंगल बनाइए और 1 यूनिट यहाँ पर ले लीजिए, तो ये आपका √2 हो जाएगा, ये √2 हुआ और ये √3 आ जाएगा ये वाला। ऐसे ही आप 90 डिग्री बनाते जाइए, 1 यूनिट कट करते जाइए, √4 आ जाएगा आपका। √4 के बाद जब ये लास्ट ट्राइंगल आएगा ना, इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये सब 1 यूनिट है, तो ये √5 हो जाएगा। एक स्पाइरल फिगर से ये तीनों कंस्ट्रक्शन आपके हो गए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट रिवर्स ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम लाइन एंड एंगल्स फ्रॉम ऑफ NCERT। वहाँ पे दिया है VOC इज इक्वल टू 90 - हाफ है, इसमें मैंने दे दिया 90 प्लस। कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि एंगल B का बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल C का बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू आप 4 ले लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड करेंगे, तो जहाँ हाफ B आएगा वहाँ पे 1 लिख देना है, जहाँ हाफ C आएगा वहाँ 3 लिख देना है। अब सोचो 1 + 3 क्या हो जाएगा ट्राइंगल BOC के लिए, 1 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 - BOC। उस फर्स्ट केस में ABC वाले जिसमें हाफ से डिवाइड किया था, उस केस में 1 + 3 की जगह लिखना है 180 - हाफ BOC, और जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ है। जबकि NCERT एग्जाम्पल में आपसे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट करने के बाद कह रहा है प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 - हाफ ऑफ एंगल A, और इस पर MCQ भी काफ़ी बन जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा, द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम बहुत आती है लाइनर एंगल्स की, इसको प्रूव कर लीजिएगा। एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी गिवन में डाल दीजिएगा। इसके बाद अब आपको प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। बी सी के पैरेलल एक लाइन पासिंग थ्रू ए डाल दीजिएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद इस एंगल के साथ ये लीनियर पेयर बन जाएगा। आप प्रूव करके दिखा दोगे क्या 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल होती है। बट पुराना ट्रेडिशन है कि जब भी कोई थ्योरम पूछते थे तो उसका एक एप्लीकेशन भी पूछते थे। तो इन्होंने क्या पूछा है कि ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 2:3:4 है, तो इसको लीजिएगा a 2x b 3x और ये हो जाएगा 4x। सभी का सम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से तो 9x आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी, तो 2 × 20, 3 × 20, 4 × 20। अंडरस्टैंड? थ्योरम भी प्रूव करो और एक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन भी प्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके लाइन और एंगल्स के चैप्टर का। इसमें भी आपको 2 ट्राइंगल्स मिलेंगे, लेकिन ये बाइसेक्टर है। ये देखिए, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। ये एंगल 1 आपका इस 2 के इक्वल है, ये 3 आपका इस 4 के इक्वल है। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को सीखने के लिए एक काम करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल लगाना है। देखो, एंगल पी प्लस एंगल क्यू दैट इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। एक बात, फिर आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, टी क्यू आर लेना है। इतना एनालिसिस माइंड में अब आ जाना चाहिए। इसमें भी आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है। एंगल क्यू टी आर, ये एंगल है बेटा यहाँ पर, है, प्लस एंगल 1 दैट इज इक्वल टू एंगल 4। जब इन दोनों की ये इस केस को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इमीडिएट आप कहाँ पहुँच जाओगे, डायरेक्ट हाफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर। बहुत कॉमन क्वेश्चन, लेकिन पूछा बहुत जाता है। सो कीप इन द प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ट्राइंगल। इसमें आपको जो गिवन दिया हुआ है, ये देखिए बी ए डी ए बी के इक्वल है, ई पी और डी पी। ये देखो, ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, गिवन है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे ही आपसे पूछे कि ट्राइंगल डी ए पी और ट्राइंगल ई बी पी में आप बताइए कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक काम करना है, 3 + x सोचना है पहले। आई मीन ये पॉइंट P है, P में गिवन में दिया हुआ है AP इज इक्वल टू BP। ये पढ़ो, देखो मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है। तो 3 + x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 4 + x के। तो इस तरह से 1 आपका 2 के इक्वल हो गया, AP आपका किसके इक्वल हो जाएगा, BP के इक्वल हो जाएगा। 3 + x इज इक्वल टू 4 + x हो जाएगा। ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। करेक्ट? बस ऑर्डर में लिखना है आपको, गिवन टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्रूफ पे आ जाना। जैसे ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी ले आओ तो आप ध्यान से देखो, ऑर्डर में फर्स्ट 2 लेटर, तो इसके ऑर्डर में फर्स्ट 2 लेटर को ध्यान से देखिए। तो AD इज इक्वल टू B हो जाएगा, बट यू राइट हियर ओनली व्हाट, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। लास्ट क्वेश्चन, सो दैट द बाइसेक्ट लास्ट नहीं है, बिफोर लास्ट है, सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। इतना कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है NCERT का, कि जैसे ही किसी पैरेललोग्राम के आप एंगल्स को बाइसेक्ट करोगे, ध्यान से देखो, ये बाइसेक्टर हो गया, एक बाइसेक्टर ये हो गया, एक बाइसेक्टर देखिए ये हो गया, एक बाइसेक्टर देखो ये हो गया। ये जो बना आपका PQRS, इसे आपको रेक्टेंगल लाना है। सिंपल। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, सपोज आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है और आपके ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो आप इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर के इक्वल लाइएगा। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो पूरी क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी लगाइए कि दैट इज इक्वल टू 360। तो आपका आराम से इन दोनों का सम ये 90 ले आएगा। सिमिलरली में ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर 4 एंगल राइट एंगल हैं तो वो नेचुरली क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है ना? गुड। लास्ट, ये क्वाड्रिलेटरल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला। इसमें आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। उस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, देखिए वो लिखा हुआ है ABC इज ए राइट एंगल एट C। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ AB, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, B आपका कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप
इसको ड्रॉ करेंगे, ये मिड पॉइंट हो गया, याद रखना ये मिड पॉइंट है, करेक्ट। तो उन्होंने कहा है ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। लो ये जो बी डी आप ड्रॉ कर रहे हो किसके पैरेलल है, इस बी सी के पैरेलल है, तो यार ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा 90 और 90। अब तो आपका काम हो गया ना, ये एम है। अब आप ज्वाइन कर दीजिए सी एम को, पक्का मान लीजिए ये तीनों पार्ट आपके इक्वल, क्योंकि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाई आर एच एस भी कह सकते हो, बट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप ये करिएगा ए डी इज इक्वल टू डी सी, और ब्रैकेट में लिख देना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपका ये एम डी इज परपेंडिकुलर टू द ए सी आ जाएगा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर क्या, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ही प्रूव्ड हो गया, और डी इज द मिड पॉइंट, ये बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आ जाएगा। फाइनली जब आप साइड ए बी को डिफाइन करोगे, ए एम इज इक्वल टू बी एम गिवन, बट ए एम इज इक्वल टू सी एम, जब दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करोगे, कॉन्ग्रेंट, तो इमीडिएट आपका क्या आ जाएगा, सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। सो दीज आर द फास्टेस्ट 15 चैलेंज फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट। कब, जब उनका PT1 PT2 के आसपास का नियर बाई टाइम हो, तो ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स को जरूर आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बस क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।